नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब एक तरीके से बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपके जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं पर्यावरण विद हैं, जो आपके कह सकते हैं कि पर्यावरण विद अर्थात पर्यावरण के बारे में जानकार हैं, उनके बारे में कई बार आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के पिता बोलते हैं भारत में, किसे हम जलमैन के नाम से जानते हैं, या एक तरीके से कई तरीके के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से कहीं ना कहीं आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं मिले हैं, और स्पेशल रूप से जो आपका ये यूपीपीएससी द्वारा अभी एग्रीकल्चर सर्विसेज की वैकेंसी निकाली गई है, उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जनरली पूछे भी जाते रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका एक तरीके से आता है कि किसे हम जलमैन के नाम से जानते हैं। जलमैन, जल मैन या वाटरमैन के नाम से एक तरीके से इनका बड़ा ही फेमस नेम है। हो सकता है कुछ लोग आप सब जानते भी हों, वाटरमैन। तो ये एक तरीके से आपके अगर हम देखें तो जो राजेंद्र कुमार अर्थात एक तरीके से राजेंद्र सिंह, ये पूछा जाता है। राजेंद्र सिंह ये बिलोंग करते थे राजस्थान से, जिन्हें हम जलमैन के नाम से जानते हैं अर्थात वाटरमैन के नाम से इनको पुकारा जाता है। और इन्होंने एक तरुण कह सकते हैं कि तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, तो तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन का कह सकते हैं कि चेयरमैनी भी की थी। तो ये एक गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी, ये भी मे भी कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, गैर सरकारी संगठन अर्थात ये सरकार द्वारा गठित कोई संगठन नहीं था, जिसके माध्यम से राजस्थान में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाने लगा। तो पहले व्यक्ति ये हो गए आपके। दूसरे व्यक्ति के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक है आपके रविंद्र कुमार सिन्हा। ये पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी। रविंद्र कुमार सिन्हा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से एक तरीके से जाना जाता है। इनके अकॉर्डिंग बिहार में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्तनधारी डॉल्फिन क्या है, ये मछली, स्तनधारी मछली सबसे ज्यादा पाई जाती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आपके एक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। हो सकता है आप सब जानते हो इनके बारे में, कुछ लोग, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ये पर्यावरण का पार्ट है, मैं इसको इसलिए रखा हूँ कि आपने अगर देखा होगा जीके जीएस का जो थर्ड पार्ट है, जीके जीएस है, उसमें से लास्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिया गया है। तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा ये क्या है आपके भारत में एक तरीके से इन्हें हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी एक तरीके से तंत्र के, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के पिता के रूप में ये पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो गया आपका। एक बड़ा ही अंतरराष्ट्रीय नाम है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन, एक तरीके से बहुत ही फेमस नाम है, आप सबने सुना होगा, अर्नेस्ट बोरलाग। तो ये जो हैं डॉक्टर नॉर्मन कहेंगे कि अर्नेस्ट बोरलाग जो हैं, ये एक तरीके से काम जो आपका वीट ग्रोइंग में अर्थात ये एक तरीके से केन्या मूल के हैं, सॉरी ये क्या है, नॉर्वे के, नॉर्वे मूल के अमेरिकी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि 1950 1960 के दशक में उन्होंने एक तरीके से गेहूं की वैरायटी, ड्वार्फ व्हीट वैरायटी जो है वो डेवलप की, एक तरीके से कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का डेवलपमेंट किया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पूरे विश्व में जो भूखमरी की स्थिति थी उसमें कमी आई, और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऑलरेडी मैंने भी एक बार इसको गलती कर दी थी। नोबेल पुरस्कार अर्थात इन्हें हम फादर ऑफ कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सीधी सी बात है कि इन्हें हम हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन
रिवॉल्यूशन, तो ये पूरे विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन फैलाने वाले एक तरीके से हरित क्रांति के जनक के रूप में, हरित क्रांति के जनक हैं। तो एक तो ये हो गया पूरे विश्व में, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है पीसीएस मेन का जब पहले ऑप्शन एमसीक्यूज बेस भी होता था 2016-17 में, तो वहां पे चार ऑप्शन दे दिए गए थे कि नॉर्मन ई बोरलाग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वहां चार ऑप्शन आ जाते हैं कि शांति के क्षेत्र में पहले आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिर आ जाता है कि कृषि के क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन आ जाता है आपका शांति के क्षेत्र में। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार होता है उसकी क्राइटेरिया ही यही है कि वो, मैं क्योंकि जीके जीएस का भी क्वेश्चन उसमें आएगा, तो मैं भी तो साहित्य का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा आपका इकोनॉमी शांति का नोबेल हो गया, उसके अलावा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एक तरीके से भौतिक क्षेत्र में इस तरीके से, और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साथ ही साथ एक कॉलम आपका आता है शांति, शांति में भी नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको जो दिया गया था, अगर हम देखें जो ये पुरस्कार ये पाए थे, वो पाए थे किस क्षेत्र में? शांति। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से एक तरीके से भूखमरी बंद हुई, तो जो लड़ाई झगड़े, मतलब एक तरीके से क्षेत्र में शांति फैली, तो शांति का पुरस्कार इनको दिया गया था, ना का कृषि। ये कृषि वैज्ञानिक जरूर थे, क्योंकि कृषि में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता, बात ये सिंपल सी है। और ये ऑप्शन में दे दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट देखता है अरे नॉर्मन बोल रहा है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तुरंत वो कृषि को टिक कर देगा, बाद में जब देखेगा कि शांति भी दिया गया था, तो फिर वहां उसके गलत हो जाते। तो कृषि नहीं होता, आपका शांति ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखने की जरूरत है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके एक बड़े ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, इनके नाम से कह सकते हैं कि इन्हें हम बर्ड वाचर के नाम से जानते हैं। ये कई बार पूछा भी गया एक तरीके से, बहुत ही बर्ड वाचर के नाम से इन्हें हम कह सकते हैं कि जानते हैं, डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली जो हैं, इन्हें वर्ल्ड एक तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं कि पक्षी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सलीम अली जी, जिन्हें हम बर्ड वाचर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर में, ये याद रखना है, पूछा भी जा सकता है कहीं कि किस जगह पे है, तो जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं इन्हीं के डॉक्टर सलीम अली जी के नाम से ही सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली कह सकते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना है राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ है ये उद्यान? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर सलीम जी जो क्या है, एक तरीके से बहुत ही फेमस बर्ड वाचर, या जिन्हें हम पक्षी वैज्ञानिक, बहुत ही फेमस पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली जी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एक बंगारी मथाई है, हालांकि ये थोड़ा सा इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। बंगारी मथाई, इसको बस जानते रहिए। इन्हें हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जानी जाती हैं, जिनके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में इनका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आपने बहुत ही बार सुना होगा सुंदर लाल बहुगुणा, काफी लोग जानते होंगे इसको, कमेंट करिएगा कि ये किस क्षेत्र में है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो एक तरीके से ये जो है चिपको आंदोलन, जो आपका चिपको आंदोलन था पौधों को बचाने के लिए, तो उसके लिए कह सकते हैं कि सुंदर लाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉक्टर, जब सबकी बात हो रही तो इनका नाम छूटना एक तरीके से, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, संब शिवन स्वामीनाथन। तो ये जो स्वामी कह सकते हैं स्वामीनाथन है, अभी आपने देखा होगा ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए अब आज की डेट में। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी यहाँ से एराइज हो रहा है, अगर आप सबने देखा होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने क्या दिया है? भारत
रत्न दिया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत रत्न अर्थात ये भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, मैग्सेस पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो कई कई बार इस तरीके से भी, हालांकि इतना डीपली तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन ऐसा पूछा भी जा सकता है। तो इनको मैग्सेस से एक तरीके से पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न अभी मिल ही गया, और उसके अलावा इनको पद्म कह सकते हैं कि विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं एम एस स्वामीनाथन जी। तो एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ड्वार्फ हरित क्रांति के जनक, क्योंकि इन्होंने ड्वार्फ वैरायटी रिलीज की थी। तो ये पुरस्कार जो अभी दिया गया है, मैग्सेस पुरस्कार, पद्म विभूषण हो गया, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, तो ये सब याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात अगर हम आए तो श्री चंद्रिका प्रसाद हैं, श्री चंद्रिका प्रसाद भट्ट जी हैं। इनको भी एक तरीके से चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में इनको भी जाना जाता है। बाबा आमटे, हालांकि उतना नहीं लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है, बाबा आमटे इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान के प्रणेता के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अभी मेधा पाटेकर है, मेधा पाटेकर, तो ये भी नर्मदा बचाओ जो है उसके ही पार्ट के रूप में ये भी जाने जाते हैं। बाकी एक दो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं, कई बार आपको पूछा गया है, बताया भी गया है अदर वीडियो में, ओडम, जिन्हें हम यूजीएन पी ओडम के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक अर्थात एक तरीके से भारत में अगर बात की जाए तो रामदेव मिश्रा जी हैं, और अगर विश्व में बात की जाए तो वो ओडम है, जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के पिता के रूप में हम जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के पिता। तो ये हो जाएंगे ओडम जी। और लास्ट वन अगर हम बात करते हैं तो एजी टांसले, कई बार ये अभी है एजी टांसले। तो जो एजी टांसले हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है 1935 में जो ये वर्ड है, शब्द है, एक तरीके से शब्द है, उस शब्द को देने का काम जो है एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी कहेंगे कि तंत्र। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र जो नाम है, शब्द है, एक तरीके से शब्द जो है वो किसने दिया था, एजी टांसले। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, कह सकते हैं पर्यावरण विद हैं, जानकार हैं, पर्यावरण के बारे में जानकार हैं, वैज्ञानिक क्या कह सकते हैं कि जानकार, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे अभी लास्ट स्टार्टिंग में बात हुई थी राजेंद्र सिंह, तो ये राजेंद्र सिंह, आप सबको कमेंट करना है कि राजेंद्र सिंह जी को किस डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है, या जल मैन के नाम से अर्थात वाटर मैन के नाम से जाना जाता है, या इनको पारिस्थितिकी तंत्र के पिता के रूप में जाना जाता है, या इनको चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो किस लिए ये जाने जाते हैं, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसका आंसर आप सब दीजिएगा। दूसरा, नॉर्मन ई बोरलाग जी को जो पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, कृषि के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, या शांति के क्षेत्र में मिला था, या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो जाहिर सी बात है कि ये दो क्वेश्चन का आप सभी कमेंट करिएगा।